सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का आगाज़ करने वाले हैं शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इन शानदार मोटिवेशन लाइनों के साथ करने वाला हूँ क्लास का आगाज़। यानी आज का अपना सेशन होने वाला है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यानी आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को आप हर उस विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इस क्लास की आवश्यकता है। अपना शानदार टॉपिक होने वाला है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। यानी ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। यानी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। यानी इस प्रकार से ये रिएक्शन आती है एग्जाम में तो आप किस प्रकार से इसका आंसर लिखने वाले हैं। यानी वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यानी आपको क्या करना है क्लास के साथ साथ यानी आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स का क्या करना है बार बार रिवीजन करना है। अब हम देखते हैं टॉपिक को विस्तार से। यानी वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं। यानी शॉर्ट में किस प्रकार से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट में, यानी अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं रिएक्टेंट, या अभिकारक के रूप में क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक होने वाले हैं और उसमें भी होने वाले हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें अभिकर्मक के रूप में किसका यूज लिया जाता है। तो अभिकर्मक या रिएजेंट होने वाला है हाइड्राजीन, यानी NH2NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है हाइड्राजीन, यानी नाम भी आपको याद होना बेहद ही आवश्यक होता है। NH2NH2 इस कंपाउंड का नाम क्या होता है हाइड्राजीन, यानी अभिकर्मक क्या होता है हाइड्राजीन। फिर हम बात करना चाहेंगे वोल्फ किस्नर अपचयन होता है उसमें मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट क्या होता है। तो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में हाइड्राजोन का निर्माण होता है। फिर हम बात करना चाहेंगे वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होने वाला है। तो उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में एल्केन का निर्माण होता है और साथ में N2 गैस का भी निर्माण होने वाला है। तो ये शानदार ब्रीफ इंट्रोडक्शन होने वाला है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, यानी रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली है। यानी आपको पूछा जाए वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तो ओनली आपको रिएक्शन ही लिखनी होती है एग्जाम में। और यदि लेंथी क्वेश्चन आता है यानी वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया को समझाइए तो आपको उसको बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना होता है, यानी डिटेल में आंसर लिखना होता है क्वेश्चन का। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होने वाला है। यानी वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं अभिकारक क्या होता है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का। अभिकारक के रूप में या रिएक्टेंट के रूप में होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, हिंदी में बात करना चाहें तो कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक के रूप में होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये रिएक्शन देने वाले हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ हाइड्राजीन, यानी हाइड्राजीन NH2NH2 इसको हम बोलने वाले हैं, इस कंपाउंड का नाम होने वाला है हाइड्राजीन। यानी जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ से क्या होता है एक H2 का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है हाइड्राजोन का निर्माण होने वाला है मध्यवर्ती के रूप में। यानी जो वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती के रूप में हाइड्राजोन का निर्माण होने वाला है, यानी डबल बॉन्ड NH2। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलने वाले हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन की नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करवाने वाले हैं KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होने वाला है। यानी क्षारीय माध्यम में रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है और वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें सोलवेंट या विलायक के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का यूज लिया जाता है और साथ में हाइड्राजोन को किया जाता है गर्म। यानी इस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होने वाली है इथाइलिन ग्लाइकोल की। इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करना चाहें तो इथाइलिन 1,2 डाइयोल इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर।
अब हम बात करना चाहेंगे वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यानी अंतिम रूप से उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होने वाला है। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो एल्केन का निर्माण होने वाला है और साथ में N2 गैस का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण होने वाला है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का। एक बार हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं रिएक्शन को ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल। यानी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन यानी हाइड्राजिन NH2 इसको हम बोलने वाले हैं हाइड्राजिन। यानी जब कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है रिएक्शन के दौरान और मध्यवर्ती के रूप में हाइड्राजोन का निर्माण होने वाला है। हाइड्राजोन का नेक्स्ट स्टेप में यानी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्षारीय माध्यम में रिएक्शन कंप्लीट होती है और साथ में विलायक के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज लिया जाता है। तो उत्पाद के रूप में एल्केन तथा N2 गैस का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण होने वाला है वोल्फ किस्नर अपचयन। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। यानी आपको भी बार बार टॉपिक का करना है रिविजन। यानी आप साथ ही वीडियो को जब भी देखो तब आपको खुद के नोट्स बनाने और नोट्स का करना है बार बार रिविजन, तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया की थ्योरी। यानी किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी थ्योरी बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जानने वाले हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी के बारे में बात करना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट होने वाले हैं जब कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन की अभिक्रिया NH2 इस कंपाउंड का नाम होने वाला है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो मध्यवर्ती के रूप में हाइड्रोजन का निर्माण होने वाला है। यानी हाइड्रोजन का यानी जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ तो मध्यवर्ती के रूप में हाइड्रोजन का निर्माण होने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, हाइड्रोजन की आगे अभिक्रिया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाने वाले हैं तथा एथिलीन ग्लाइकोल का विलायक के रूप में यूज लिया जाता है। यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में एल्केन तथा N2 गैस का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की तथा यह अभिक्रिया वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इस प्रकार से आपको लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखने वाले हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसके कुछ एग्जाम्पल। यानी एग्जाम्पल लिखेंगे तब भी आपको टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया होती है उसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होने वाले हैं। फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं एसीटोन। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करवाने वाले यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है NH2 दिया हुआ है, इसका नाम होने वाला है हाइड्राजिन और नेक्स्ट चरण में दिया होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है एक विलायक के रूप में इसका यूज होने वाला है और वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है यानी एल्केन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है प्रोपेन और साथ में बनने वाली है N2 गैस। तो इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है एसीटोन का। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेके समझते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया को। इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है तो एसिटैल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम होने वाला है। इसके रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथेन का नहीं CH3 यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है एथेन। यानी एथेन का उत्पाद के रूप में निर्माण होता है और साथ में बनने वाली है N2 गैस। तो इस प्रकार से आपको वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है तो पहले देना होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर लिखना होता है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, फिर उसकी थ्योरी के बारे में बात करनी है और लास्ट में 1-2 लिखने होते हैं एग्जाम्पल, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं विजन क्लासेज ऐप के बारे में। यानी आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विजन क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, जहां पर डेली क्लास होने वाली है उस क्लास की PDF फाइल आपको मिलने वाली है विजन क्लासेज ऐप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको पूछा जाए वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया के बारे में तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।